कुडनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी चल रही है। वीआईपी पार्टी ने जब से ताल ठोकी है तब से बीजेपी और महागठबंधन दोनों के नेता तिलमिलाए हुए, या यूं कहें कि उनके अंदर भी ये सुगबुगाहट है कि अगर मुकेश सहनी खुद वहां चुनाव लड़ जाएं तो क्या उस सीट को वो निकाल ले जाएंगे। सवाल कई है। इस पूरे खबर के पीछे मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ जाते हैं तो बीजेपी को यहां पर आसानी हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। आपको यह लग रहा होगा कि अगर मुकेश सहनी इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए आसान क्यों होगा। तो इसे बेसिक चीजों से समझिए आप। पिछले चुनाव में आरजेडी ने इस सीट को महज बीजेपी से 712 वोटों से जीता, वो भी तब जब आरजेडी के उम्मीदवार निषाद समुदाय से आते थे। अब अगर महागठबंधन इस सीट पर अपना कैंडिडेट दे देता है और मुकेश सहनी को समर्थन नहीं करता, या मुकेश सहनी अपनी पार्टी से यहां कैंडिडेट देते हैं और जेडीयू इस सीट को लड़ती है, यह कहा जा रहा है कि जेडीयू इस सीट से उपचुनाव लड़ सकती है। लेकिन सूत्रों की माने तो यह भी बात चल रही है कि मुकेश सहनी की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और जिसके बाद नीतीश कुमार से मिलने के बाद मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुडनी को लेकर ऐलान किया था। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं तो जेडीयू और आरजेडी क्या उन्हें समर्थन करेगी, और अगर जेडीयू आरजेडी ने वहां अपना उम्मीदवार किसी एक पार्टी ने उतार दिया, ये कहा जा रहा है कि जेडीयू ही उतार सकती है वहां पर उम्मीदवार, तो ऐसी परिस्थिति में वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट भी अगर चुनाव लड़ जाता है तो बीजेपी के लिए आसानी होगी। इसे ऐसे समझिए कि यहाँ सहनी वोट बैंक बढ़ जाएगा। आपको ये भी याद रखना होगा कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी चुनाव जीती हुई और उसके जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा था, लगभग 4 लाख वोटों से चुनाव जीती थी। ऐसे में बीजेपी के दबदबे वाले इस विधानसभा में खेल करने के लिए एआईएमआईएम भी उतरी हुई। हालांकि आरजेडी पिछला चुनाव तो जीती थी, लेकिन इस बार अगर मुकेश सहनी की पार्टी या मुकेश सहनी खुद चुनाव में वोट काटते हैं तो मुश्किल मुकेश सहनी के लिए भी सीट को निकालना हो जाएगा, और बड़ी बात यह कि आरजेडी भी यहां मुश्किल में होगी। तो अब देखना होगा कि जो आरोप संजय जायसवाल लगा रहे थे मुकेश सहनी को लेकर कि मुकेश सहनी आने वाले दिनों में पैसा लेकर फिर बैठ सकते हैं और महागठबंधन को समर्थन कर सकते हैं, तो ये भी आरोप फिर सही साबित हो जाएगा अगर उनकी पार्टी इस चुनाव में नहीं उतरती। लेकिन यह तो यहाँ से अगर देखा जाए वीआईपी चुनावी मैदान में उतरती है तो यह तय मान लीजिए कि फिर बीजेपी के लिए कुडनी विधानसभा की राह आसान हो सकती है, क्योंकि जातीय वोट अगर बटे, क्योंकि आप इसे दोनों तरह से देखें, गोपालगंज उपचुनाव को देखें और मोकामा उपचुनाव को देखें, तो इन दोनों जगहों पर बीजेपी का वोट लगभग इंटैक्ट रहा है। उसके वोट में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ, बल्कि मोकामा में तो बीजेपी का वोट बढ़ा। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि अगर यही परफॉर्मेंस कुडनी में दोहराई गई तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो सकती है, या यूं कहें कि महागठबंधन के लिए मुश्किल होगी और उनका खेल मुकेश सहनी बिगाड़ देंगे। या सीधे तौर पर अगर दूसरे तरीके से इसे देखा जाए तो मुकेश सहनी बीजेपी की मदद कर जाएंगे कुडनी विधानसभा उपचुनाव में। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।